गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्ये समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके बाले मालविदुर्गले च गर्लं रस्यो रसी व्यालरट् सोऽयं भूतिविभूषणासुरवरः सर्वोदिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतो शिव शशिनिवासः श्रीशङ्करः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सज्जनों, ऐसा कहा है सदग्रंथों में संत महापुरुषों ने कि मुखम पवित्रं यदि रामनामं हृदय पवित्रं यदि आत्मज्ञानं हस्तौ पवित्रो यदि पुण्यदानं पादं पवित्रं यदि तीर्थयात्रा। कि मुख की पवित्रता शुद्धता राम नाम इस जिह्वा से लेने से होती है। सज्जनों, मुख में अपन हाथ में लगा दिया तो हाथ झूठा हो गया, गिलास लगा दिया तो झूठा हो गया। और जो है इसकी जो हमेशा पवित्रता मानते हैं, लेकिन इसकी शुद्धता है वाणी की सार्थकता मानो, सफलता मानो। जैसे हमारे देह की सफलता होती है भक्ति करने से, ज्ञान प्राप्त करने से, भजन से, एक एक अंग की शुद्धता पवित्रता वर्णन करी है कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम, कि मुख से राम नाम लिया जिह्वा से तो आपकी वाणी शुद्ध पवित्र हो जाएगी। और हृदय की पवित्रता होती है आत्मज्ञान से। और हमारे हाथ जो दिए हैं भगवान ने, इनकी शुद्धता पवित्रता होती है पुण्य दान करने से। इनसे पुण्य करो, दान करो, सुकृत करो, सेवा करो। और पादम पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, पैरों की पवित्रता होती है तीर्थ यात्रा करने से। सत्संग भी तीर्थ ही है। और हमारे भगत जी तो जो है ना, सरपंच साहब तो गंगोत्री से कांवड़ लाते हैं, हमेशा पैदल चल करके आते हैं। और आप सोचेंगे कि ये बात है, तो सज्जनों बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा है, दत्तात्रेय महाराज से जैसे बड़े कौन होंगे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे से नित्य 3 अपराध होते हैं, उनको तुम क्षमा कर देना। 3 अपराध दत्तात्रेय जी जैसे अद्भुत शिरोमणि कि क्या अपराध होते हैं कि त्वद यात्रा व्यापकता हताते, ध्यानेन चेता परता हताते, वाङ्मया श्रुत्या परता हताते, क्षमस्व नित्यं त्रिविधापराधम। क्षमस्व में त्रिविधापराधम में नित्य 3 अपराध की आप ऐसा नहीं है, कहा नहीं है, आप विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र परिपूर्ण हैं। लेकिन मैं चल लेता हूँ बद्रीनारायण कि आपकी एकता अखंडता को मैंने खंडित कर दिया कि आप बद्रीनारायण में ही है क्या, इसलिए मैं जा रहा हूँ।
और आप मन वाणी राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि परे अविगत अकत अनाद नेत नेति जी निगम के। हम वाणी से तो पकड़ में ही नहीं आते, लेकिन मैं नित्य स्तुति करने लगता हूँ, है ना। और आप ध्यानों में आने वाले नहीं, लेकिन मैं चद्दर ओढ़ के बैठ के नित्य आपका ध्यान करता हूँ। तो इसलिए ये 3 अपराध करता हूँ, उनको क्षमा करना। कहने का मतलब है कि इनको ऐसे ऋषि मुनि भी करते आए, हमें करना चाहिए। अभी हमारी देखो पूनम ने भजन गाया ना, कितना सुंदर गाया। गाफिल है क्यों प्यारे हरि नाम सुमर ले, भगवान का नाम सुमर लेना चाहिए और भरपूर सुमरना चाहिए। सुमरते सुमरते आपको स्वतः मालूम पड़ जाएगा क्या महिमा है नाम की। जिन्होंने लिया है उन्होंने तो गाया ही है। दादू जी क्या कहते हैं, रज्जत जी क्या कहते हैं, नानक जी क्या कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उनकी वाणी का प्रमाण आपके सामने रख रहा हूं। यदि आप उन ऐसे संतों की वाणी का अनादर ठुकराते हैं तो भला आप किसका आदर करोगे, ज्ञान कैसे पा सकोगे। तो दादू जी क्या कहते हैं, एक राम के नाम बिनो जिय की जलन न जाई, दादू केते पचमुवे कर कर बहुत उपाय। एक राम के नाम के बिना जिए माने हृदय की जलन नहीं जाएगी। हृदय में जो तप रहा है, तीनों तापों से तप रहा है ये हृदय, इसकी जो है हृदय की जलन चिंता दंड नहीं मिटेगा। एक राम के नाम में जिए की जलन न जाए। दादू जी कहते हैं, दादू कितने पच पच के मर गए बेचारे, क्या कर कर बहुत उपाय। और राम नाम छोड़ के और उपाय कहते, राम नाम लो ही मत हो, तुम तो ज्ञान को ध्यान कर लो। अरे ज्ञान धारण बिना नाम होगा कैसे, शुद्धि हुए बिना धारण नहीं होगा। अंतःकरण की शुद्धि होना जरूरी है। और गुरु नानक देव कहते हैं कि सकल सृष्टि को राजा हुई, कोई एक राजस्थान का नहीं, देश का नहीं, पूरी सृष्टि का राजा हो जाए, स्वामी हो जाए। सकल सृष्टि को राजा हुई, लेकिन बिन हरि नाम न सुखिया सोई। बिन हरि नाम सुखी नहीं हो सकता है ना। और सज्जनों, रज्जब जी क्या कहते हैं कि चारों वेद ढंढोर के, प्रमाणों में प्रमाण सबसे उत्तम प्रमाण, वेद से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। जिन जिन संतों ने वाणी गाई, ऋषि मुनियों ने गाथा गाई है, और तो और भगवान रामकृष्ण ने भी प्रवचन किए हैं, उनने भी वेदों के उदाहरण दिए हैं। उनके प्रमाण बिना तो रामकृष्ण के भी प्रवचन अधूरे होंगे। इसलिए वेद से बड़ा नहीं, इसलिए रज्जब जी ने वेद को आगे रखा कि तुम चारों वेदों को पढ़ने में कितने समय लगाओगे, 12 वर्ष लगेंगे। पहले आप व्याकरण गुरु की सेवा करो, गुरु सानिध्य में रहो, फिर गुरु प्रसन्न होंगे, फिर आपसे पूछेंगे आप कैसे सेवा कर रहे हो, क्यों आए हो। गुरुदेव मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ। तो वे कहेंगे व्याकरण पढ़ो, व्याकरण में कई वर्ष लगेंगे, फिर कहेंगे उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ेंगे चलो। तो उन इतने को पढ़ने में लगेंगे 12 वर्ष। रज्जब जी कहते हैं चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, अंत में लिख लेगा क्या, राम नाम ही सार है। ये राम का भजन ही करना निकलेगा। सो रज्जब जी ने कहा चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम। अरे सूरज जब पहले ही कहो, इतने ही में कहा, उस नाम को तुम पहले ही क्यों सुमरने लग जाओ, इतने में तो काम बनो। काम का मतलब है हमारा जो जीवन का लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, वो सहज भी हो जाएगा राम नाम से, हाँ हो जाएगा। ये संत शास्त्रों के प्रमाण है सज्जन। और नाम लिया जिन जानिया, सकल शास्त्र को भेद,
और बिना नाम नरक में गए पढ़ पढ़ चारों वेद। बिना नाम लिए पढ़ेंगे तो उसका तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता। तो नाम लिया जन जानिया सकल शास्त्र को भेद, सारे शास्त्र का भेद रहस्य मर्म अपने आप समझ में आएगा कि ये वेद का तात्पर्य प्रयोजन क्या है। इसलिए सज्जनों, राम नाम की महिमा बड़ी। तुलसीदास जी ने कितनी तक कह दी, आप एक चौपाई सुन लेंगे, फिर थोड़ा भजन कीर्तन पर प्रवचन। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रगटत जिमि मूल रतन से। जिसको हम आत्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो कैसा है भगवान? व्यापक मन सर्वत्र परिपूर्ण, और वो एक है, और वो ब्रह्म है। व्यापक एक और वो अविनाशी है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, और वो सत है, चित है, आनंद है, आनंद घन राशि है। ऐसा प्रभु वो ब्रह्म सब चराचर के हृदय में विराजमान है। अरे हृदय में ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, लेकिन फिर भी देख लो, रो रही है दुनिया, सकल जीव जन दीन दुखारी। सभी दीन दुखी। अरे क्यों? अरे जब परमात्मा हृदय बैठे तो रो क्यों रहे हैं? ब्रह्म तो तुम्हारे भीतर ही है। दुखी होने का तो प्रश्न नहीं आना चाहिए, लेकिन नाम जपा नहीं, हृदय शुद्ध हुआ नहीं। देखो सज्जनों, एक मिट्टी का तवा होता है ना, उसको आप देखेंगे, सामने आप लगाकर देखेंगे तो क्या देख रहे हो? आप ये मिट्टी का तवा या मिट्टी के ठीकरा से क्या दिखेगा? चलो उनके साधारण कांच लगा करके देखो तो आर का पार दिख जाए। मिट्टी भी, वो जो मिट्टी की मटकी है, तवा है, वो भी मिट्टी है, और जो शीशा है ये भी मिट्टी है, और एक दूरबीन होती है ना, उसमें भी कांच ही होता है, वो भी मिट्टी है। लेकिन मिट्टी मिट्टी का फर्क ये हो गया, उस दूरबीन वाले शीशा को इतना जो है ना विशेष रूप से शुद्ध कर दिया कि दूर की वस्तु को दिखाता ये और कुछ नहीं करता। तुम सामने करके देखोगे तो दूर की वस्तु तुमको दिख जाएगी। ये विलक्षणता, ये विशेषता है उस दूरबीन के दर्पण की। ऐसे ही जो है हृदय सबके पास है, अंतःकरण सबके पास है, लेकिन वो हृदयस्थ परमात्मा दिखाई नहीं देता है। जो ऋषि मुनि कहते हैं, संत ज्ञानी ध्यानी कहते हैं, जिनको भूत की, भविष्य की, वर्तमान की भी दिख जाती है ना, और शुद्धांतकरण होता है, तो जैसे दूरबीन से दूर वस्तु दिखती है, ऐसे वो हृदयस्थ परमात्मा का साक्षात्कार शुद्ध अंतःकरण हुए बिना नहीं होता। और फिर संतों ने क्यों कहा कि ये सबसे सरल सीधा उपाय है राम नाम का स्मरण करना। तो इस श्रद्धा भाव से सभी 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण करेंगे। पहले हम बोलते हैं, फिर आप लोग सभी बोलना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना। जो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, है ना। तो जो ईश्वर और जीव का वर्णन किया, वह जो जीव है क्या है, और वो अभिकारी है, सहज सुख की राशि है। लेकिन सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। ऐसा जो जीव है, कैसा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ना, ये ईश्वर की जाति का है। जीव की जाति ऐरी गहरी नहीं है, ईश्वर की जो जाति है वह जाति जीव की है, और शरीर की और संसार की एक जाति है। तो सज्जनों, ऐसा जो जीव ईश्वर की जाति का होने के बाद में भी जो है ना दुखानुभव करता है, तो वो क्यों करता है, उसका कारण क्या है कि सो माया बस भयो गुसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। वो माया के बस में आया है और मैं मेरी के बंधन से ही केवल बंधा है, और वो बंधन जो है ना वो साचा नहीं है, सत्य नहीं है, झूठा है, फिर भी बंध गया है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन है वो जीव। अमल कहते हैं कि उसमें कोई पाप नाम की चीज नहीं है, और वो सहज ही सुख की राशि है। जैसे जलेबी को रस में डुबाने से मीठी होती है, और कोई वस्तुओं को दूसरी वस्तु से उसको मिठास दिया जाता है, लेकिन ये जीव जो है ना, इसको किसी के द्वारा नहीं, वो स्वयं ही सहज सुख राशि है। लेकिन ये दुख का अनुभव क्यों करने लगा है, केवल इसी के लिए हम लोग सत्संग करते हैं। और ये स्वतः ही प्रवृत्ति है जीव मात्र के सुख में। क्यों है सुख में इसकी प्रवृत्ति, कि ये है ही वही, इसलिए उसी की ओर इसकी गति होती है। कैसे उसकी और गति होती है, अपने अंश की ओर। अंश है जीव, अंशी है ईश्वर, उसकी तरफ स्वतः रुचि प्रवृत्ति है, ये बिना करे होती है। कैसे होती है आप सुने। क्यों, ईश्वर जो है ना वो भी सुख स्वरूप ही है, और यह जीव अपने को क्लेश युक्त मानता है, लेकिन चाहता सुख ही है। क्यों है सुख की राशि। जैसे उदाहरण देते हैं संत लोग कि एक मिट्टी का डेला हो, और उस मिट्टी के डेले को हम आकाश की ओर उछाल दें, जोर से फेंक के देंगे ऊपर को, जितना फेंक सको, लेकिन वेग भर दोगे तो ऊपर तो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में नीचे की ओर आकर गिरेगा। वो डेला नीचे क्यों गिरा भाई, ऊपर को फेंका था वहां क्यों रखा रहा नहीं है, और ऊपर उड़ता ही क्यों नहीं चला गया ये, कि नहीं जा सकता, कि ये पृथ्वी का अंश ही तो है डेला, तो अपने अंशी से दूर होना नहीं चाहता। वेग भर दिया तो चला गया थोड़ी दूर, फिर उसी की तरफ इसकी गति रही, है ना, उसी की ओर दौड़ रहती है इसकी। ऐसे ही 5 तत्व हैं, वायु है, अग्नि है, जल है। जल की गति अपने अंशी की तरफ रहती है, कि जल की बूंदें गिरने लगती हैं, आकाश से बरसती हैं, तो देखो छत पर गिरती हैं तो बूंदें बहना शुरू होता है, वे नाले की ओर बह जाती हैं, जिधर ढलान होता है बहती हैं, फिर नाला बनता है, नाले का पानी जो है ना बहता है वो नदी में जाता है, और नदियां बहती हुई रुकती नहीं है कभी। कहते हैं कहाँ जा रही है बूंदे तुम, अरे बूंदों कहाँ चल दी, कहाँ हम हमारे अंशी से मिलने जा रही हैं, हम हमारे उद्गम स्थान से मिला बिना मिले चैन से नहीं रह सकती, आहार नहीं रुक पाएंगी, तो बूंदे बहती हुई उनका अंशी कौन, समुद्र है। समुद्र से ही तो वर्षा हुई, भाप बनकर आकाश में पानी गया और वो वर्षा नीचे, तो बूंदों का अंशी है क्या, समुद्र की ओर गति चलती रहती है। अग्नि है, आप दीप जलाते हैं
तिल्ली जलाते हैं उसकी ज्वाला ऊपर को जाती है, किसी घास के ढेर में या कचरे में आप सीख लगाए तो ज्वाला बहुत ऊंची उठती है। कहते भाई ज्वाला इतनी ऊंची कहाँ जा रही है? हम हमारे अंशी से मिलने जा रही हैं। उन्नत अंशी सबसे तेज अंशी कौन? सूर्य है। अपने अंशी की ओर गति उसकी रहती है। हवा सर्वत्र है, कौन जगह जहाँ हवा नहीं है? ले गुब्बारे में भर दो, देखेंगे गुब्बारे में हवा भरी है, लेकिन फोड़ते ही कोई बता के तो दिखाओ कि हवा कौन सी दिशा में गई। वो गुब्बारा फूटा था, वो किस दिशा में गई? हवा सर्वत्र थी, वो सर्वत्र फैल गई। ऐसे ही सज्जनों, ये जो जीव है इसका जो स्वरूप है वो क्या है? जीव को स्वरूपति आनंद कहते वेद। शिवड़ा कोई प्रमाण नहीं, इसलिए वेद कहता है कि जीव को स्वरूपति आनंद कहे वेद। अब वो जो कहे ताको सुख प्राप्ति की असंभव बखानी है, वो कहता मुझे सुख मिल गया या आस लगा के बैठा मुझे सुख मिल जाएगा, यही उसका भ्रम है, ये उसकी भूल है, ये उसकी भ्रांति है। तो फिर क्या करें कि इसकी भ्रांति मिटानी है, वस्तु प्रदान नहीं करनी। वो सोचेगा ये वस्तु मिलेगी तो सुखी होगा, पता नहीं ऐसी कल्पना कर ली जिंदगी भर वस्तु नहीं मिली तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। कोई आदमी व्यक्ति से, वस्तु से, अवस्था से, परिस्थिति से कोई सुखी नहीं होता है। वास्तव सुखी तो वो जो है ना भक्ति ज्ञान की प्राप्त होने पर ही होगा। तो सत्संग से क्या होता है कि जा दीनो ती सत्संग मिलो पुनी, ता दिन ते भ्रम भागी गयो है। और उपाय थके सब ही तब संतान अद्वैय ज्ञान दयो है। वो तो प्रवालाई क्यों कर छुआ तो एक अमोलक लाल लयो है। कोनो प्रकार रहे रजनी तम सुंदर सूर प्रकाश भयो है। इसको समझ ले इस वाणी को विराम कि जादन ते सत्संग मिलो पुनीत आदन से भ्रम भाग गयो है। भ्रम किसे कहते हैं? एक अधिष्ठान में अनेक कोटि के ज्ञान को कहते हैं संशय। भ्रम वस्तु एक और अनेक प्रकार का, भिन्न प्रकार का ज्ञान हो जाता है रज्जु सर्प दिख जाए, है ठूठ चोर की भ्रांति हो जाए, है सीपी चांदी की भ्रांति हो जाए, है ना। तो जादन ते सत्संग मिलो पुनी तादन से भ्रम भाग गयो है। उस दिन से ही भ्रम भगा है, सत्संग मिलने से ही। ऐसे ही अपन है कुछ और मान रहा कुछ। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि जैसे सिंह भीड़ बन बैठो भैमाने सिंघन दे। है भीड़ है सिंह लेकिन भीड़ बन बैठा, ऐसे ये जीव है तो ब्रह्म लेकिन जीव बन बैठा है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं ऊंच हूँ, मैं नीच हूँ, मैं फलाना हूँ। यही भ्रम इसको हो गया है। इस सत्संग से मिटेगा। और उपाय थके सभी तब संतन अद्वैय एक अद्वितीय परम ब्रह्म का ज्ञान दिया, उससे भ्रम मिटता है। जैसे सूर्य निकलने पर किसी भी अंश में रात्रि रहती नहीं है, पूर्ण रूपेण रात्रि निवृत्त होती है, चली जाती है, अंधकार मिट जाता है, प्रकाश होता है। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान से ही पूर्ण रूपेण सुखी होगा, मुक्ति होगी, मोक्ष होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, और उपाय से नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।